अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल था कि मेरा ये पैर है एग्जीबिशन का, क्रिस्ट का, और इसने जैसी बच्चा दिया, जब बॉक्स में था तो फिर इसको सही से दाना पानी वगैरह दे रही थी, खुराक दे रही थी, लेकिन जैसे बॉक्स से नीचे उतरा तो इसने फिर दाना पानी इसको छोड़ दिया और फिर मैंने हैंड फीड करवाई, हैंड फीड से वो नहीं बच पाया। और दूसरा फिर इसके बाद ये बीमार हो गई, इसको मैंने अलग ही कर दिया। बीमार होने के बाद जो है अभी मेरा ख्याल 6 महीने इसको या इससे ज़्यादा हो गए, अभी तक इसने ब्रीड नहीं की दोबारा। तो इसके बारे में क्या हल है बता दें। देखें, बजरीगर बहुत अच्छा फास्टर है, लेकिन बजरीगर में बहुत ज़्यादा डिजीज़ की कंप्लेंट्स होती हैं। जब ये बच्चा बाहर आया होगा तो इस फीमेल में कोई पैराटाइफाइड की या और बहुत सारी बीमारी का कोई इन्फेक्शन जो है ना वो इन्फेक्टेड हो गई होगी, उसकी वजह से इसने फीडिंग कराना छोड़ दिया होगा। तो और जो है हैंड फीड जो है वो बच्चे के लिए बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके भी कुछ तरीके होते हैं। मतलब हैंड फीड कराना भी एक पूरी साइंस है बजरीगर के अंदर, तो उसको भी अप्लाई करना पड़ता है। जैसे एक टेम्परेचर ख़ास होना चाहिए। बच्चे में भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है जो आपको नज़र नहीं आया, हो सकता है माँ में आया था, बच्चे में भी आया, वो उस इन्फेक्शन से मर गया हो। अब जो है क्योंकि हमारे सामने वो स्पेसिमेन तो है नहीं, फीमेल तो अब हेल्दी हो गई, तो हम समझते हैं कि शायद पैराटाइफाइड का इन्फेक्शन आया होगा बच्चे में और माँ में भी, माँ सर्वाइव करके बच्चा मर गया। लेकिन अब आप ये देख लें कि जब 7 से 15 दिन के बच्चे हों और 25 से 40 दिन के बच्चे जब सेपरेट होने के टाइम पे आ रहे हों, तो उनके फीसिस चेक करते रहा करें। अगर उसका फीसिस का कलर चेंज हो रहा है, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो रहा है, तो आप सपोर्टिव एंटीबायोटिक जिसमें न्यूमाइसिन है वो थोड़ा सा इस्तेमाल कर दें तो सपोर्ट हो सकती है 7 दिन तक। लेकिन कोशिश यही करें कि ऑब्जर्वेशन टाइट रखें। तो मैं ये समझता हूँ कि 2 वजह। अच्छा, अगर फीमेल बच्चे को फीड कराना छोड़ देती है, आप बच्चे को बार बार बॉक्स में डालें। अक्सर बच्चा बाहर आता है, वहाँ फीड कराना छोड़ देते हैं। या फिर ऐसे फाफ्टर जोड़े बना के रखें जो अच्छे बच्चे पालते हैं, अपने अच्छे जोड़ों के बच्चे उनके पास ट्रांसफ़र कर दें, तो भी आपका बच्चा सर्वाइव कर सकता है। दूसरा आप बता रहे हैं इसके साथ एक और बेबी भी था किसी और का, तो ऐसा भी होता है कि कोई बेबी ज़्यादा फीड लेता है, दूसरे बच्चे को फीड कराना ही मदर छोड़ देती है। ये अपने बच्चे को ज़्यादा फीड देती थी, उसको कम देती, लेकिन वो जो है नीचे उतर के खुद दाना पानी शुरू। हाँ, देखें, इंग्लिश बजरीगर का बच्चा देर से सेपरेट होता है, देर से इनटेक करता है, खुद से खाना देर से शुरू करता है। और दूसरी स्पीशीज़ का बच्चा जो है, जो नॉर्मल पेट साइज़ के आउट क्रॉस के बर्ड होते हैं, वो बहुत फास्ट होते हैं, वो बॉक्स से खुद ही खाना खाना शुरू कर देते हैं, आप खिलाएं ना खिलाएं। तो आपने एहतियात रखनी है कि दोनों बच्चों को साथ फास्टिंग नहीं करानी। हमेशा इंग्लिश बजरीगर या इंग्लिश क्रस्ट के बच्चे के साथ नॉर्मल बर्ड का बच्चा नहीं लगाना, वो उसके हिस्से का भी खुराक खा जाएगा और उसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो आइंदा आप एहतियात करेंगे कि इंग्लिश बजरीगर के जब भी बच्चे निकलें उसमें नॉर्मल बच्चा या किंग बच्चा उसके साथ नहीं देना, वो उसका फीड इनटेक करेगा, सारी कंसल्टेशन मदर की फादर की वो ले जाएगा, और दूसरा बच्चा एहसास महरूमी और कम फीड मिलने की, माल न्यूट्रिशन की वजह से कमज़ोर होकर मर जाएगा।